हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी कैंपस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे EMRS TGT एंड हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस। आपको पता है EMRS फर्स्ट टाइम सेंट्रल लेवल पे वैकेंसी निकली है। इससे पहले वो स्टेट लेवल पे निकलती थी और इसका कोई भी या फिर इंटरव्यू के इससे टेस्ट वेस्ट भी नहीं होता था, इंटरव्यू के उससे सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन फ़िलहाल उसके ऊपर अभी कोर्ट केस लगा हुआ है, लेकिन जो केस है वो इतना वीक, उसका जो पॉइंट नहीं है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, बहुत वीक पॉइंट है। तो एग्ज़ाम आपका नवंबर दिसंबर में कंडक्ट हो सकता है। जो अगर हम जैसे तैयारी कर रहे हैं DSSB की, KVS की, तो हमें पता है उनके प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न को देख के हम उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट टाइम ये कंडक्ट हो रहा है। जिन्होंने सिलेबस दिया है हमें बस उसके हिसाब से तैयारी करनी है। अब एग्ज़ाम का लेवल क्या रहेगा वो तो सब बच्चों के लिए इक्वल ही रहेगा, क्योंकि किसी को नहीं पता कि वो क्या पूछेंगे, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कैसा लेवल रहेगा। लेकिन जो मैं आपको अभी जो इनका एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस है, आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। ये नहीं देखना है कि कोर्ट केस लगा हुआ है वो कब कब हटेगा तो हम तैयारी करेंगे, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा। आपका नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है, क्योंकि सिलेबस है जो बहुत वास्ट है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी में अभी से लग जाना अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। आपको पता है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, PGT, प्रिंसिपल, अकाउंटेंट, नॉन टीचिंग पोस्ट पे, लाइब्रेरियन, इन पे और हॉस्टल वार्डन पे आपकी वैकेंसी रिलीज़ हुई थी। मैंने सैलरी के ऊपर डिटेल वीडियो बना रखा है। हॉस्टल वार्डन का क्या वर्कलोड होता है, कैसे उनका प्रमोशन होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो भी वीडियो देख सकते हो। अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस की। तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आपको पता है लेवल 7 की सैलरी मिलेगी और हॉस्टल वार्डन की आपकी लेवल 5 की। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा आपका, विल बी कंडक्टेड इन OMR बेस्ड, मतलब ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा आपका पेन पेपर में। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर कैसे होगा, विल बी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब बाइलिंगुअल होगा। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। TGT के लिए एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप 120 मार्क्स, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 30 मार्क्स। ये आपका TGT के लिए है। जनरल अवेयरनेस 10, रीजनिंग एबिलिटी की भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, नॉलेज ऑफ ICT की 10, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके, जैसे कंप्यूटर, MS ऑफिस, टैली, ये सब आपको पढ़ना है। 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। टीचिंग एप्टीट्यूड ये भी 10 का। डोमेन नॉलेज मतलब पार्ट 5 आएगा आपका, जो भी आपने जिस भी सब्जेक्ट से किया, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस। डिफ़िकल्टी लेवल उसका रहेगा ग्रेजुएशन तक। एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पैडागोगी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। NEP नेशनल एजुकेशन वो 2020। खेलो इंडिया, फिट इंडिया, अदर सिमिलर प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो PT टीचर्स के लिए है ओनली, ये आपके लिए नहीं है। फिर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की होगी, अगर आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की होगी अपनी एक, जैसे आपको लैंग्वेज लेनी है हिंदी, इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज। अगर आपने जैसे मान लो अगर हमने हिंदी अपनी रीजनल लैंग्वेज ली, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, तो आपकी हिंदी क्या आएगी, 20 मार्क्स की हिंदी आ जाएगी, 10 मार्क्स की इंग्लिश आ जाएगी। अगर आपने रीजनल में इंग्लिश चूज़ की है तो आपकी 20 मार्क्स की इंग्लिश आ जाएगी, 10 मार्क्स की हिंदी, वो आपने चूज़ करते वक्त देखा होगा। तो आपका 3 घंटे आपको टाइम मिलेंगे। ये हॉस्टल वार्डन का है। अब अपना जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, रीजनिंग, इसमें रीजनिंग एबिलिटी 20 नंबर की है, उसमें 10 नंबर की थी TGT में, लेकिन इसमें नॉलेज ऑफ ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी 20 नंबर की है। नॉलेज ऑफ पॉक्सो एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10 नंबर का है। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड मीन्स मतलब बच्चों को, मतलब हॉस्टल वार्डन में मतलब कैसे आप उनको डिसिप्लिन मैनेजमेंट कैसे सिखा सकते हो, सिलेबस मैं अभी बताऊँगी, ये भी आपका
30 नंबर का है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल। मैंने बताया अगर आपका एक जनरल हिंदी 10 मार्क्स की, जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स की, रीजनल लैंग्वेज जैसे ही इतनी सारी हैं, बंगाली लियो, किसी ने डोगरी, किसी ने इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, मिज़ो, नेपाली, उड़िया, संथाली, तेलुगु, उर्दू, इनमें से किसी ने ली होगी तो उनके 10 मार्क्स इस लैंग्वेज के। अगर किसी ने इनमें से किसी ने हिंदी ली होगी तो 20 मार्क्स की हिंदी, 10 मार्क्स की इंग्लिश। किसी ने रीजनल लैंग्वेज अपनी इंग्लिश चूज़ की होगी तो इंग्लिश 10 मार्क्स रीजनल लैंग्वेज इंग्लिश के, 10 आपके जनरल इंग्लिश के, तो आपके 20 मार्क्स की ऐसे हो गई। आपकी क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 शैल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। ये था। अब मैं आपको इसका सिलेबस दिखा देती हूँ। सिलेबस देख सकते हो आप। जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। विद जनरल नॉलेज होनी चाहिए आपकी, ये 10 नंबर का था। एंड करंट अफेयर विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, मतलब फोकस दिया रखेगा इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी करंट में इशू चल रहा है वो। रीजनिंग में आपको न्यूमेरिक में पढ़ना है पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असोसिएशन एंड रीजनिंग, वेन डायग्राम्स। ये नॉलेज ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आपका फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस। ये था आपका 20 मार्क्स का। इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स, एब्रीविएशंस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट। नॉलेज ऑफ पॉक्सो एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट, इसमें इतने सारे आपको पढ़ने, ये भी आपका 20 मार्क्स का था। प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल, ये चाइल्ड लेबर, ये सारे आपको पढ़ने हैं। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2005, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट आया था 2009। चाइल्ड पॉलिसी, नेशनल चार्टर फॉर चिल्ड्रन, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, जेंडर रेशियो। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में पढ़ना है आपको हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे आप हॉस्टल वार्डन की जॉब पे हो तो कैसे हैंडल करोगे, कैसे उनको मैनेजिंग करोगे। सेफ्टी, सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन, इंश्योरिंग सेग्रीगेशन ऑफ मेल मतलब फीमेल का स्टूडेंट्स का, इंश्योरिंग क्लीननेस हॉस्टल प्रीमाइसिस, रिकॉर्ड मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का पूरा रिकॉर्ड रखना। ये जनरल इंग्लिश का आपका वर्ब, टेंस, वॉइस, जो ग्रामर होती है आपकी, अनसिन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। जनरल हिंदी में वही ग्रामर, संधि समास, विलोम, पर्यायवाची समास, अशुद्धियाँ, वाक्यों के लिए एक शब्द, मुहावरे। रीजनल में मैंने बता दिया, रीजनल लैंग्वेज वही आपकी। ये सिलेबस था और इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन इस चैनल पे भी स्टार्ट करूँगी। आप बता देना कौन से इस पे स्टार्ट करनी है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।